नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में कर सकते हैं या जातिवाचक संज्ञा कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, लेकिन उसके लिए परिस्थिति वाक्य पर यह निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार प्रयोग में आती है। देखिए बच्चों, हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण अवगुण जरूर होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे होते हैं जिनमें अन्य लोगों के जीवन से भिन्न कोई विशेषता हो, कोई गुण हो या फिर कोई अवगुण हो। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण वे उस गुण का, अवगुण का या फिर दोष का या फिर विशेषता का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। तो उनकी तुलना हम लोगों से करने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होगा। यहाँ पर जैसे कुछ उदाहरण देखिए। आज के स्वार्थी युग में कर्ण ढूंढना मुश्किल है। कर्ण कौन थे? तो कर्ण एक दानवीर थे। वे, उनकी विशेषता थी कि वे दानवीर थे, इसके लिए वह प्रसिद्ध थे, रूढ़ थे। तो यहाँ पर आज के समय में उनके समान दानवीर खोजना मुश्किल है। एक तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम उपमा दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि जिसका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, उसका जो है उसमें जो समानता है, उसकी समानता होनी चाहिए जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं। तो आज के स्वार्थी युग में किसकी कमी है? तो कर्ण की कमी है। कर्ण को ढूंढना मुश्किल है। तो यहाँ पर कर्ण जो है दानवीर के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण यहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी इसे जातिवाचक का रूप दिया। यहाँ पर कर्ण जातिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि यह प्रतीक है दानवीर का। उस विशेषता के कारण इनकी तुलना की जा रही है। दूसरा है, तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। अब हरिश्चंद्र जो थे, यह तो आपको पता है कि एक ही थे, सत्यवादी थे, और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन तुम तो हरिश्चंद्र हो, यहाँ पर उसकी तुलना, तुम की तुलना हरिश्चंद्र से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं तुम में हरिश्चंद्र जैसी समानता है। तो जिसकी तुलना की जाती है बच्चों वहाँ पर, और जिससे की जाती है, उन दोनों में समानता को दर्शाने के लिए उस व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कर्ण और हरिश्चंद्र, हालांकि दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, लेकिन यहाँ पर कर्ण जो है प्रतीक हैं दानवीर के, और हरिश्चंद्र जो है वे प्रतीक हैं सत्यवादी के, सत्य बोलने के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द प्रयोग में आए हैं व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में। चलिए एक और उदाहरण हम देखते हैं। परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। अब परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा, इसका क्या तात्पर्य? कुंभकर्ण आपको पता है कि रावण का भाई था। यह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में कुंभकर्ण एक ही था। हाँ, हो सकता है कि एक नाम के दूसरे तीसरे व्यक्ति होते हैं, लेकिन वह उसमें भी भिन्नता होगी, उसमें भी कुछ न कुछ असमानता होगी। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अलग ही है वे। इसलिए बच्चों, नाम अगर सिमिलर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह जातिवाचक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उन लोगों में भिन्नता है। लेकिन इस वाक्य में कुंभकर्ण कहने का क्या तात्पर्य है? कुंभकर्ण रावण के भाई थे जो कि सोने के लिए, बहुत ही गहरी निद्रा और अति निद्रा के लिए प्रचलित थे। तो इस वाक्य में इसकी जो है वह की तुलना की गई है कुंभकर्ण से, कि वह जो है परीक्षा के समाप्त होते ही कुंभकर्ण के समान सोने लगा। इसलिए यहाँ पर कुंभकर्ण जो है अति निद्रा में सोने वाले व्यक्ति के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, उनका प्रतीक हैं। तो कुंभकर्ण यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त है। एक और उदाहरण हम देखेंगे। राधा तो वास्तव में लता मंगेशकर है। अब इसका क्या अभिप्राय है? तो इस वाक्य में लता मंगेशकर कहने का क्या तात्पर्य हुआ? लता मंगेशकर आप सभी को मालूम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लता मंगेशकर कौन है ये सभी जानते हैं, और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन कहीं ना कहीं राधा में वह समानता दिखती है। जिस प्रकार लता मंगेशकर अच्छा गाती हैं, तो यहाँ पर वैसे ही मीठा गाती है राधा।
इसलिए यहाँ राधा की तुलना की गई है लता मंगेशकर के साथ। दोनों में समानता को दर्शाया गया है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में करते हैं तो उनकी जो है तुलना करते हैं। यहाँ पर कुछ न कुछ समानता उससे मिलती जुलती होती है। इस कारण यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक के रूप में करते हैं। तो राधा तो वास्तव में लता मंगेशकर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि राधा में बहुत सारी समानता लता मंगेशकर के समान है, वह मीठा गाती हैं। तो यहाँ पर लता मंगेशकर व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रसिद्ध होगा। अब यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण ले सकते हैं। राम का मामा तो कंस है। अब राम का मामा तो कंस है, तो कंस किस चीज़ के लिए फेमस थे, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, उनके लिए उनमें क्या विशेषता थी? तो यहाँ पर विश्वासघात करने वाले मामा के रूप में उनकी एक छवि है। तो यहाँ पर जो है राम का मामा यानी कि राम के जो मामा है उनमें वो सारी समानता है जो कि गुण कंस में थे। कंस में जो भी गुण अवगुण थे वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं राम के मामा में मिलती जुलती हैं। इस कारण यहाँ पर क्या हो गया, कंस व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी यह जातिवाचक के रूप में यहाँ पर आएगा। तो ये तो हो गई कुछ बातें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक में कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे करते हैं। कुछ जातिवाचक शब्द भी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में प्रसिद्ध या रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ कर क्या होता है, प्रचलित हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना। तब वे एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं। जैसे पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब पंडित तो बहुत सारे होते हैं बच्चों। यह क्या है, अगर वास्तव में देखें तो पंडित जो है यह आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर पंडित जी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ पर पंडित जी कहने का तात्पर्य हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पंडित जी रूढ़ हो गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। दूसरा उदाहरण देखिए, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेता क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बहुत सारे नेता होते हैं, उनकी एक जो है पूरी समुदाय होती है। तो नेता में तो बहुत सारे नेता हो गए, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हमने वाक्य में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तो यहाँ नेताजी आम लोगों के लिए, आम नेताओं के लिए नहीं है। यह जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी यहाँ रूढ़ हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो यहाँ पर क्या कहने का तात्पर्य हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। एक और हम उदाहरण देख सकते हैं। शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। अब शास्त्री जी कौन हुए, शास्त्री जी तो बहुत हैं, झा जी बहुत हैं, मिश्रा जी बहुत हैं। लेकिन शास्त्री जी जातिवाचक संज्ञा है, किंतु इस वाक्य में शास्त्री जी जो है रूढ़ हो गए हैं लाल बहादुर शास्त्री के लिए। ठीक उसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, महात्मा जी ने भारत को आज़ाद कराया। महात्मा तो बहुत सारे हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा गांधी हैं, बहुत सारे महात्मा हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं। लेकिन यहाँ पर महात्मा किसके लिए प्रयोग किया है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है महात्मा, लेकिन हमने प्रयोग किया यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरदार ने रियासतों का एकीकरण किया। अब सरदार तो बहुत सारे सरदार होते हैं, लेकिन यहाँ पर सरदार क्या जातिवाचक संज्ञा है? नहीं। इस वाक्य में सरदार जो है किसके संदर्भ में है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार यहाँ जातिवाचक संज्ञा होते हुए यहाँ किसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है? तो वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। इस कारण यहाँ सरदार व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में करते हैं और किन परिस्थितियों में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है। तो एक बार हम लोग इसकी पुनरावृत्ति करते हैं।
जातिवाचक शब्दों का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस प्रकार होता है? कभी कभी कुछ जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। तब वे शब्द जाति का बोध न कराकर केवल एक व्यक्ति या एक स्थान विशेष का बोध कराते हैं। तो ऐसी दशा में जातिवाचक संज्ञा पद जो भी हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में कब होता है? जब कुछ व्यक्तियों के जीवन में प्रायः अन्य लोगों की अपेक्षा, अन्य लोगों की तुलना में कोई ऐसी विशेषता या गुण होते हैं जिसके कारण उनका नाम जो है विख्यात हो जाता है उस विशेष गुण के कारण या अवगुण के कारण, दोष के कारण, और वे जो है उस विशेषता के बारे में या उस अवगुण की जो है उसके विषय में उसका प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, नेतृत्व करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस इंसान का नाम, उस व्यक्ति का नाम जो है वह व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होने लगता है। जैसे मैंने आपको 2 उदाहरण बताए हैं, तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नई जानकारियाँ भी आपको मिली होंगी। तो आप इसका अध्ययन करते रहिए। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगी, वास्तव में संज्ञा शब्द की पहचान वाक्यों में ही होता है कि किस रूप में उसका प्रयोग किया गया है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।